गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के एक और जिला को लेके आई हूँ। वो जिला है कोडरमा की जिला, यानी जो है अवरक की राजधानी। जानेंगे कोडरमा के बारे में। तो सबसे पहले नामांकन के बारे में जान ले। तो नामांकन में क्या है कि कोडरमा जिले में एक ध्वजाधारी पहाड़ी है। उस ध्वजाधारी पहाड़ी पर कदरमा ऋषि ने यहाँ पर तपस्या किया था। इसी कदरमा ऋषि के कारण यहाँ का नाम कोडरमा पड़ गया। फिर इसका गठन जान ले। तो ये पहले हजारीबाग का हिस्सा हुआ करता था और हजारीबाग का एक काफी प्रमुख शहर भी था। लेकिन फिर बाद में ये 10 अप्रैल 1994 को इसका विघटन मतलब हजारीबाग से अलग हो गया, मतलब अपना गठन हो गया कोडरमा एक जिला का। ठीक है, अब इसका उपनाम के बारे में जान लें। तो जो कोडरमा को मुख्य रूप से अवरक की राजधानी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर दूसरा नाम है चमकीली धरती, यानी कि कोडरमा जो हमेशा जो है मतलब अवरक के कारण वो चमचमाती है, इसलिए इस जगह को बोला जाता है चमकीली धरती। और यहाँ पे जो है रूबी अबरक यहाँ पे मिलते हैं, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी है अबरक में। और झारखंड का प्रवेश द्वार भी से कहा जाता है। झारखंड का प्रवेश द्वार, यदि बंगाल का प्रवेश द्वार बोले तो आपका तेलियाडी है जो कि साहेबगंज में है, और छोटा नागपुर का द्वार बोले तो प्रवेश द्वार बोले तो वो आपका चतरा है। और इसी तरह से इसे भी झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सीमाएं जान लें तो ये झारखंड के 2 जिला से मिलता है, टच करता है, हजारीबाग गिरिडीह, और बिहार के 2 जिला से टच करता है, गया और नवादा। क्षेत्रफल है 1655 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 6 में से 1 घटाएंगे 5, ठीक है, यानी 1655, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे डाटा में से 2 बातें प्रमुख याद रखना होगा। एक प्रमुख बात यह है कि यहाँ पे जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है 2001 से 11 में सबसे ज्यादा हुई। तो इसके कारण कितना ज्यादा हुई? 43.42%। एक ये दशकीय वृद्धि याद रखना होगा। दूसरा, यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। पूरा 24 जिला में सबसे कम न्यूनतम जनजाति यहीं मिलती है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा हुआ। तो क्वेश्चन हो सकता है किस जिला में दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है, तो वो है आपका कोडरमा जिला। नेक्स्ट है अनुमंडल 1 है जो कि कोडरमा है। मुख्यालय भी इसका कोडरमा ही है। विधानसभा कोडरमा है। ब्लॉक आपका 6 है। ब्लॉक कितने हैं? 6। तो कोडरमा तो खुद होगा सतगावा। कोडरमा का कितने गांव है? 7 गांव, ठीक है। जयनगर, चंदवारा, मरकच्ची, डमकाज, ठीक है, डोमचांच, ठीक है, ये आपके 6 हैं। डोमचांच जो है काफी अबरक के खानों के लिए काफी प्रमुख है, और यहाँ से जो अबरक है वो रसिया को जाता था, ठीक है। आगे जानेंगे। सतगावा भी एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? फिरोज शाह तुगलक ने जब बंगाल के नवाब को हराया था तो इसी सतगावा को राजधानी बनाई थी। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नदी में जान लेते हैं। यहाँ पे प्रमुख रूप से 3 नदी है, बराकर, बरसोती और सकरी। बराकर पे ही तिलैया डैम है, इसलिए ये काफी प्रमुख है। बरसोती नदी का क्या इंपॉर्टेंस है कि बरसोती नदी के किनारे ही कोडरमा बसा हुआ है। और सकरी नदी जिसे सुमागदी नदी भी कहते हैं, और जो कि कुख्यात है किस लिए? बहुत सारे रास्ता बदलने के लिए, मतलब बहुत इस तरह से काफी, इसका एक जगह से नहीं है। इस साल इधर से निकल रहा था, अगला साल इधर से, तो रास्ता बदलने के लिए ये नदी जानी जाती है। बरसोती नदी के किनारे कोडरमा, बराकर नदी में तिलैया डैम। हाँ, बराकर नदी में जो तिलैया डैम है वो एक प्रथम पनबिजली है, और यहाँ पे 60 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। प्रथम पनबिजली केंद्र कब? 1993 में। एक और इम्पोर्टेंट बात है
कि झारखंड के सभी जिलों में से यही एक प्रमुख जिला है जहाँ पे माचिस की फैक्ट्री है। आगे जानिए खनिज के बारे में। खनिज के बारे में तो सबसे मेन यही हो जाएगा कि अभ्रक, और अभ्रक में कौन सा अभ्रक, तो रूबी अभ्रक। उसके अलावा फेल्डस्पार, नीला पत्थर, चंद्रमा पत्थर, इस तरह के भी पत्थर यहाँ प्राप्त होते हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये वर्तमान में रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। रेड कॉरिडोर क्या है, तो ये नक्सली वाला हिस्सा कहलाता है। ठीक है, अब वन्य जीव अभ्यारण्य देख ले, तो कोडरमा अभ्यारण्य, ये तो आराम से पता चल जाएगा कि कोडरमा अभ्यारण्य कहाँ है, तो कोडरमा में है। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा कि इसकी ईस्वी कितना, कब इसको स्थापित किया गया, तो 1985 में। फिर गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तो ये जो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है वो गया में चल गया, लेकिन इसकी थोड़ी सी पार्ट जो है आपके कोडरमा में रह गए, इसीलिए कोडरमा होगा। तिलैया डैम भी है, तो तिलैया पश्चिम बिहार भी है यहाँ पे। ओके, पर्यटन स्थल में देख ले झुमरी तलैया। झुमरी तलैया जो काफी मतलब कोडरमा का सबसे प्रसिद्ध शहर है यहाँ का। और उसका तिलैया डैम तो आप जान ही रहे हैं, जहाँ पे आपका बिजली का उत्पादन होता है, तो ये एक पर्यटन स्थल भी है। ध्वजाधारी पहाड़, जहाँ पे आपके कदरमा ऋषि जो तपस्या किए थे, और यहाँ पे शिव जी की मंदिर है। चंचला मंदिर, ये एक शक्तिपीठ है। ठीक है, मोकोमारो पहाड़, यहाँ पे आपका मोकोमारो मेला भी लगता है, इसलिए ये नाम रखना, याद रखना कि पूछा जाएगा मोकोमारो नहीं, माकोमारो मेला कहाँ लगता है, तो वो आपका कोडरमा में लगता है। सतगावा पेट्रो झरना, घोड़सिमर को देवघर धाम भी कहा जाता है। देवघर धाम को ही घोड़सिमर कहा जाता है, यहाँ कंफ्यूजन है। यदि बोलेगा कि देवघर धाम कहाँ है, यदि ऑप्शन में देवघर है तो ऑटोमेटिक सब देवघर मारेगा, लेकिन घोड़सिमर को ही देवघर धाम कहा जाता है। और यहाँ पे आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिले, सोनबंदर का गुफा, जलेबी घाटी, ये सब आपके कोडरमा में। अब शिक्षण संस्थाएं भी जान ले, ये भी मेन नहीं होते हैं। जेबीएम जो है क्या बोलते हैं, मुक्ति मोर्चा, ये मुक्ति मोर्चा नहीं है, ये जेबीएम है झारखंड विधि महाविद्यालय। ठीक है, झारखंड विधि महाविद्यालय। उसके अलावा यहाँ कैपिटल यूनिवर्सिटी है, और सैनिक स्कूल तिलैया का काफी फेमस है। और ये कब स्थापित किया गया, 1963 में। एक चीज और देखिए, प्रथम वन बिजली का केंद्र 1993, 10 साल और आगे चल गए तो सैनिक स्कूल आपका हो गया। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति में बद्री सिंह विश्वनाथ मोदी भी, इन्होंने काफी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं और रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा कि कोडरमा का नाम किस पे पड़ा, तो कदरमा इस ऋषि के द्वारा कहाँ वो तपस्या किए थे, तो ध्वजाधारी पहाड़ी में किए थे। कब गठन हुआ, तो 10 अप्रैल 1994 में। किससे अलग हुए, हजारीबाग में। कोडरमा किस प्रमंडल में है, तो आपका उत्तरी छोटा नागपुर का पठार में है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार में कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं। ठीक है, सीमाएं आपका दो याद रखिएगा, 2 यानी झारखंड में हजारीबाग, गिरिडीह, और बिहार में नवादा और गया। फिर क्षेत्रफल 1655, और यहाँ 3 पॉइंट मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। एक वृद्धि दर सबसे ज्यादा हुआ 43.42%, और दूसरा यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है यहाँ, ये 2 पॉइंट याद रखना होगा। अनुमंडल एक ही है, प्रखंड में आपका 6 है, कोडरमा, सतगावा, जयनगर और चंदवारा, मरकच्चो, डोमचांच। तो चांच जयनगर यानी सतगावा है, तो 2 नगर है, कौन सा, जयनगर और चंदवारा। नदी 3 है इसके, बराकर, बरसोती और सकरी नदी। ठीक है, प्रथम वन बिजली यही है। और उसके बाद खनिज, यहाँ पे किस तरह की खनिज मिलती है, तो रूबी अभ्रक खनिज मिलती है। रेड कॉरिडोर का हिस्सा किसे माना जा रहा है, तो वो कोडरमा को माना जा रहा है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये पूछा जा चुका है जेपीएससी में, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया ये। और पर्यटन स्थल में झुमरी तिलैया, तो आप आराम से मार दीजिएगा। आपको चंचला मंदिर याद रखना है, क्योंकि देखिए चंचला मंदिर बहुत जगह है, लेकिन यहाँ की चंचला मंदिर काफी फेमस है। देखिए माकोमारो पहाड़ ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग है। फिर उसके सोन मंदिर गुफा,
ये सब नाम जैसे नहीं मिलते हैं तो वो सबको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। जेबीएम कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और सैनिक स्कूल की तिलैया जो है उसका मुख्य रूप से आपको डेट याद रखना होगा 1963। इस तरह से जितने भी सारे तथ्य कोडरमा का मैं लेकर के आई हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।